जय हिंद दोस्तों, बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के प्रवक्ता संदीप पात्रा ने कांग्रेस के टूल किट का मामला उजागर किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि कांग्रेस कैसे हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश रच रही है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रही है, कोरोना को किस तरह से हाईलाइट कर रही है, चीन के इशारों पे कैसे वो काम कर रही है। पता नहीं कि ये मामला सही है या गलत, क्योंकि अदालत में चला गया है। मगर आपने शायद एक बात पे गौर किया नहीं होगा कि जैसे ही टूल किट का मामला उजागर हुआ, कई चीज़ें हमारे समाज से, हमारे मीडिया से, हमारी सोशल मीडिया से गायब हो गई। जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक वक्त ये कोरोना की संजीवनी मानी जा रही थी। WHO ने कहा कि ये कोरोना का इलाज के लिए जरूरी नहीं है। रेमडेसिविर की जो किल्लत हो रही थी वो खत्म हो गई। जैसे ही टूल किट मामला उजागर हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत वो भी खत्म हो गई। कुछ दिन पहले हाहाकार मचा था ऑक्सीजन के नाम पे। दिल्ली हो, उत्तर भारत हो, जहां देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब क्या, ऑक्सीजन की पूर्ति बरोबर से होने लगी। अब ना कोई ऑक्सीजन के बिना मर रहा है, ना ऑक्सीजन के साथ जी रहा है, सब बराबर हो गया। कुछ दिनों पहले तक आईसीयू में बेड नहीं मिल रहे थे, अस्पतालों में जगह खाली नहीं थी। अब कोरोना का मामला वही है, मगर अब अस्पतालों में बेड भी उपलब्ध है, मरीजों की अच्छी तरह इलाज भी होने लग गया है। दिन भर मीडिया ऑक्सीजन कम है, रेमडेसिविर कम है, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, इसी पे फोकस किए रहती थी। अब देखिए सब मामला शांत हो गया है। अचानक से क्या हुआ? मीडिया एक बात का और फोकस करती थी कि गंगा में लाश दिखा रहे हैं। जहां तहां गंगा में लाश बह रही है, गंगा किनारे कब्रिस्तान ढूंढे जा रहे हैं। अब क्या हुआ? गंगा की लाश कोई फोकस नहीं हो रहा है, गंगा के किनारे अब कोई कब्रिस्तान नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात और आपने गौर किया है? भारत में 200 नदियां हैं, मगर लाश अगर बह रही थी तो गंगा में, लाश अगर कब्रिस्तान कहीं नजर भी आ रहा था तो गंगा किनारे बालू में। मतलब कहीं ना कहीं किसी खास मकसद का इस्तेमाल करते हुए किसी को टारगेट किया जा रहा था। या तो मोदी को टारगेट किया जा रहा था, या योगी को टारगेट किया जा रहा था, या ये दिखाया जा रहा था कि भारत में कोरोना को हैंडल करने की कैपेसिटी ही नहीं है। जैसे ही संबित पात्रा ने कांग्रेस के टूल किट की बात कही, मामला उजागर किया, सब शांत हो गया, सब पीछे चले गए। क्या ये लग रहा है आपको कि हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा था? कोरोना के बहाने मोदी को घसीटा जा रहा था, मोदी पे सवाल खड़े किए जा रहे थे, या भारत की लीडरशिप पे तोहमत लगाई जा रही थी? दोस्तों, दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला है।